तो हेलो गाइस, तो परीक्षा से पहले बस इस वीडियो को आप अगर जब पूरा नहीं देख पाते हैं तो सिर्फ जो है इस वीडियो के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें आंसर हम देंगे, बस उसको एक बार सुन लेना है। हो सकता है आपका बहुत सारा जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन एग्जाम में हो जाए। डाउट नट, यदि आप किसी भी सवाल में अटक जाते हैं तो बस उस सवाल का आपको फ़ोटो खींचना है, क्रॉप करना है और स्कैन करके आपको 5 सेकेंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे यह सवाल आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड का हो, या ये क्लास 6 से लेकर के 12 तक का, या IIT, JEE मेंस या एडवांस या फिर नीट का हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी का ये वीडियो सॉल्यूशन में आपको आंसर मिल जाएगा। अभी डाउट नट पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक का लाइव क्लासेस चल रहा है, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। डाउट नट 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट से ट्रस्टेड है। अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। तो आवेशित समतल चालक है, यहाँ पे कहा गया है आवेशित समतल चालक के नज़दीक जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो E बराबर होता है -dV/dr। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है 1 माइक्रोफैराड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता होता है, समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन RA/D। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्टमीटर का प्रतिरोध V के बीच जो संबंध होता है V बड़ा होता है G से। अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है? तो मीटर ब्रिज होगा। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पे। किर्चहॉफ के बिंदु समय में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित है? किर्चहॉफ के बिंदु नियम में जो भौतिक राशि संरक्षित है वो आवेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारावाहिक चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो धारावाहिक चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है वो त्वरित गति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो चुंबकीय क्षेत्र के गतिशील आवेश पर बल के लिए जो सही है वो BF बराबर Q इंटू V वेक्टर इंटू B वेक्टर। फिर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है तो वेबर। जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक होता है R/√R² प्लस W² इंटू L²। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्यम मान है। तो प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्यम मान जो होता है वो शिखर धारा का मान बटे √2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई के बीच जो संबंध होता है वो Lg बराबर 6/5। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई के बीच संबंध होता है Lg बराबर 6/5 Lm। चलिए अगला क्वेश्चन है। यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और जो लैम्डा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निम्नलिखित में कौन सही है? तो BH/cos लैम्डा। अगला क्वेश्चन है। चुंबकन तीव्रता की इकाई है। चुंबकन तीव्रता की इकाई का जो मात्रक होता है वो AM इनवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय यामांतर है। चुंबकीय यामांतर जो है एक क्षैतिज तल है। अगला क्वेश्चन है। सामान्य समायोजन में तरल सूक्ष्मदर्शी का अवरोधन क्षमता होता है। तरल सूक्ष्मदर्शी का जो अवरोधन क्षमता है होता है वो N+F/D। अगला क्वेश्चन है। सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है 25 सेंटीमीटर। हीरा का जो क्रांतिक कोण होता है वो 24.4 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है। दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस जो होता है वो उत्तल होता है। जो दो उत्तल लेंस है और संपर्क में है तो वो उत्तल लेंस होगा। प्रकाशिक तंतु का मूल सिद्धांत पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट की न्यूनतम दूरी जो होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना घटती है? तो वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की जो घटना होती है वो इंद्रधनुष के दौरान घटती है।
अगला क्वेश्चन है किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? नीले रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक जो है अधिक होता है। विनाशकारी विभेदीकरण के लिए पथांतर होता है तो 2n+1 × λ/2। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में कौन घटना पुष्टि करता है? तो ध्रुवीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो वितरण। अवरोध के किनारे से प्रकाश का घूमना वितरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है चांदी का कार्य फलन होता है। चांदी का कार्य फलन जो होता है 4.7 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्लांक नियतांक का मान होता है। प्लांक नियतांक का जो मान होता है वो 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेंटीमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है। तो फोटोन का गतिक द्रव्यमान जो होता है वो होता है h/c⁻। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन श्रेणी परावैज्ञानिक परिसर में? तो परावैज्ञानिक परिसर में जो है लाइमन श्रेणी है। चलिए अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन संयुक्त नहीं है? तो प्राकृतिक घटना जो है रेडियो एक्टिविटी के लिए संयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्लांक नियतांक का मान होता है। तो प्लांक नियतांक का जो मान होता है वो 6.626 10 × 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है फिर 32 नंबर फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है। तो फोटोन का जो गतिक द्रव्यमान होता है वो h/c⁻। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन श्रेणी परावैज्ञानिक परिसर में नहीं है? लाइमन श्रेणी। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है? तो प्राकृतिक घटना। तो अगला क्वेश्चन है तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बीटा किरणें जो है वो तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है अल्फा कण होता है। अल्फा कण जो है हीलियम होता है। अगला क्वेश्चन है फिर प्रेसी एंटीना की परास DTV के प्रेषक टावर की ऊंचाई h पृथ्वी का त्रिज्या कितना होगा? वो होगा b यानी d बराबर √2HR। चलिए अगला क्वेश्चन है मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मंडित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता क्या होती है? बढ़ती है। फिर अगला क्वेश्चन है NOR गेट का बुलियन व्यंजक है। तो NOR गेट का जो बुलियन व्यंजक होगा y बराबर a+b पे रेकरिंग। फिर 41वां नंबर क्वेश्चन है अर्धतरंगी दृष्टिकरण में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? वो 50 हर्ट्ज ही सही होगा। द्विधारी संख्या बाइनरी नंबर 11110 पे 2 का दशमिक संख्या निम्नलिखित में कौन है? तो 30 और 10। चलिए अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश हो जाता है 1.6×10⁻⁻19 कूलम। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854×10⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन है द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? 1 dBi बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है चित्र में A और B के बीच समतुल्य धारिता है। चित्र में A और B के बीच समतुल्य धारिता जो है वो हो जाएगा, देख लीजिए चित्र में 3/3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो 1 एम्पियर बराबर 10⁻³ मेगा एम्पियर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? धारा घनत्व बराबर A/I/A। प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? प्रतिरोध R बराबर प्रतिरोध R बराबर A/L, रो A/L। चित्र में I का मान होगा 10 एम्पियर। देख लीजिए निम्नलिखित में विभव मापी में निम्नलिखित में कौन मापा जाता है? सेल का होगा EMF। फिर 1 किलोवाट घंटा बराबर था 3.6 जूल के। अगला क्वेश्चन है 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर/मीटर स्क्वायर। चुंबकीय
फाई बराबर होता है बी इंटू ए। विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग होता है बी सी बराबर आई बटे अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। फोटोन का ऊर्जा आता है ई बराबर एच न्यू। फिर अगला क्वेश्चन है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। निम्नलिखित में कौन सही है? तो बाइनरी नंबर 1112 का होगा 7। अगला क्वेश्चन है द्विधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो डी बराबर 1 + 1 बराबर 1। फिर अगला क्वेश्चन है किसी ऊंचाई ट्रांसफर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 N2 लपेटे हैं तब N2 बड़ा होगा N1 से। फिर हाइड्रोजन 1 क्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो बामर श्रेणी जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो दृश्य होती है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, इसकी शक्ति होगी तो P बराबर यानी 1D यानी डाफ्टर। फिर अगला क्वेश्चन है किसी ऊंचाई ट्रांसफर में प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली क्रम से N1 N2 है तो N2 बड़ा होगा। फिर हाइड्रोजन 1 क्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? बामर श्रेणी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए F बड़ा होगा FE से। फिर पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कौन होता है? तो इसका सी हो जाएगा आंसर A इंटू म्यू -1। प्रकाश के परावर्तन में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलती है? तो आवृत्ति हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन यदि हवा में क्रमशः प्रकाश का वेग v है और पानी में प्रकाश का वेग vw हो तब va बराबर vw। जल के लिए क्रांतिक कोण होता है? जल के लिए क्रांतिक कोण होगा वो 48.75 डिग्री। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर का मान जो होता है वो फाई बराबर 2n पाई। फिर अगला क्वेश्चन है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता I के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो I बराबर I समानुपाती 1/λ/4। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है तो अनंत होता है।